हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि कुछ सिंबल या कुछ नोटेशन था, इसके पहले वाले लेक्चर में मेरे द्वारा दिया गया। लेकिन इस लेक्चर को जानने से पहले, देखने से पहले वीडियो वॉच ज़रूर करें, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। मैं एक थोड़ा शॉर्टकट संदेश देना चाहते हैं। पढ़ने का जो तौर तरीका आपके बीच होना चाहिए, कंसंट्रेटेड माइंड होना चाहिए, एकदम वेल मेंटेन कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से उसको देखें और ध्यान रहे कि जो भी मेरे पास काम करने की टेंडेंसी हो या जो भी हम काम करें, लेकिन अगर 4 घंटा डेली हम पढ़ रहे हैं तो उसको प्रत्येक दिन बिना कहे हुए किसी को आप उस नियम को फॉलो करें। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। विशेष लेक्चर या विशेष और बातें बीच बीच में या अगले लेक्चर में आप आइए। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यदि ए और बी मेरे पास 2 इवेंट्स हैं, ए और बी 2 इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस या हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट one of the event A and B is given by probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन बी। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एट लीस्ट 1 ऑफ, हो सकता है मोर देन 1। जैसे आपके पास कह रहा है कि ए और बी 2 इवेंट है, आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं कि मेरे पास 3 कोई इवेंट है, ए बी एंड सी, या कह सकते हैं कि एन इवेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एट लीस्ट 1 ऑफ द इवेंट या हैपनिंग at least one of the event A and B is given by probability of A union B is equal to A plus B minus A intersection B। अब ये बात है कि आया कहाँ से, इसको वेन डायग्राम के थ्रू आप पहले कॉन्सेप्ट को अपने आप अंदर जनरेट करें। ऐसा नहीं कि उठाए और मन ही मन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि if A and B are two any events, then the probability of occurrence happening at least one of event A and B, लिखा हुआ ये है। अब पता नहीं है हम पढ़ रहे हैं, ध्यान तो यहाँ बुक पे रखे हुए हैं कि है कि नहीं, नजर है, लेकिन जो अंदर ध्यान कहीं और है। तो वैसे स्थिति में बच्चे फेलवर की ओर ज़्यादा होइएगा। फेल जरूर होना है, यानी सफलता नहीं मिल पाएगा वैसे कंडीशन में। तो सबसे पहले ये आया कहाँ से, आप इसको स्टोर कर लिए होंगे अपने मोबाइल में से, चाहे जैसे भी मैसेज इसको बनाकर थ्योरम को लिख लिए होंगे। अब आइए प्रूफ के तौर पे हम चलते हैं। ये आया कहाँ से, ये जो आपके पास थ्योरी कह रहा है, मेरे पास कोई 2 इवेंट है, यह एक इवेंट ये है, मेरे पास इवेंट ए है, पहला इवेंट ए है और दूसरा इवेंट मेरे पास बी है। और शायद हम उस दिन बोले थे ये बोथ अकरिंग एट लीस्ट 1 ऑफ नॉट। इसका मतलब क्या, दोनों का दोनों, ए यूनियन बी का मतलब क्या कहते हैं, यूनियन का मतलब संगठन। 75 को यूनियन मिल जाए, 500 यूनियन मिल जाए, सभी को मिला दीजिए, तब वो यूनियन कहलाएगा। अगर इंटरसेक्शन
तो जितना भी आपके पास एलिमेंट है, मान लेते हैं 75 एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट में वैसा कॉमन जो वैल्यू होना चाहिए जो टोटल में अवेलेबल होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन, तब ये क्या कह रहा है देख लीजिए, इसको हम क्या बोले, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या कर ले, ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैसा एलिमेंट और बी का वैसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो भाई इसको क्या लिखिएगा, ए नहीं है कि ए है, ए इसका मतलब क्या, ए है, अब बी का कुछ पार्ट नहीं, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसमें लिखिएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। नॉन अकरेंस ऑफ ए, हम इस तरह का सिंबॉलिक टर्म पिछले लेक्चर में दिए थे, ए बार ए सी ए डैश, इसका मतलब नॉन ऑकरेंस ऑफ बी, बी आकर नहीं है, ए माइनस बी इस तरह से कह सकते हैं कि ए का ऐसा, या बी माइनस ए कह सकते हैं, लेकिन चलिए जो जरूरत है हमें उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आएंगे ए माइनस बी पे भी। अब यहाँ पे हम एलिमेंट ए को चर्चा करते हैं। ए जो मेरे पास एलिमेंट है, ए एलिमेंट में क्या क्या लिख सकते हैं, ए और ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, ये और ये, यानी ये दोनों है, तो क्या है, ए है इंटरसेक्शन बी डैश है, और यूनियन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हम कह सकते हैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दोनों तरफ पी लगाइए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्लस यूनियन का मतलब जोड़ दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन 1। सिमिलरली उसी प्रकार हमने कर दिया। सिमिलरली अगर बी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में आ जाएगा, इसको उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों समीकरण, दोनों जो इक्वेशन आपके पास आया, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, दोनों को हम ऐड कर दिए, तो ये मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या मिला भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये मालूम हुआ क्या भाई, हम इससे यहाँ ये टोटल वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, इसको पहले आप नोट करें, इसको आप नोट कर लें, हम इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे बात आई क्या चीज, बात यहाँ पे ये आया कि प्रोबेबिलिटी, इसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी बात हम कर रहे थे, इसकी बात किसकी, इसके, यहां से इसको हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या मेरे पास मिला, एक नोट पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट करके एक टर्म तो आपका ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी इंटरसेक्शन ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक पॉइंट इसे मेमोराइज करके रखना हमेशा, ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला ये हो गया कि ए यूनियन बी बराबर मेरा ये आया, जो कि आप फिगर में
देख रहे हैं। फिगर में आपके द्वारा देखा गया। यहां पे ये आपके पास एक फॉर्मूला के तौर पे आ गया, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश नॉट ऑकरिंग बी और बी इंटरसेक्शन ए डैश नॉट ऑकरिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द मस्ट बी रिमेंबर ऑफ दिस पॉइंट। इसके बाद जब ये हो गया पी ए यूनियन बी, जिसको हम लाए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए आप कह सकते हैं इस पॉइंट से, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही तो प्रूफ आपको करना है, यानी एक पॉइंट ये और दूसरा ये, इसको याद रखना है। लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी, चाहे ए और बी, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन बोथ ऑकरेंस लिख देगा तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से इसी को हम अगर कहते हैं कि दूसरे मेथड, ये पहले मेथड से हम इसको प्रूव कर लें, लेकिन अगर इसको पहले नोट कर लें, दूसरे मेथड से हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए यूनियन बी, तो आप जानते हैं टोटल सैंपल स्पेस एज वी नो, इसको हम जानते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से हम आइए, क्या है सेकंड मेथड से, आइए मेथड दूसरा मेथड से, कि हम जानते हैं क्या, एन इंटू एस को कहते हैं टोटल सैंपल स्पेस। क्या है सैंपल स्पेस, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब यहां से कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर अब लिखना है यहां पे, तो सबसे पहले आइए एन इंटू ए यूनियन बी, यानी एटलीस्ट वन ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, चाहे ए हो चाहे बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस दोनों ऑकरेंग एन इंटरसेक्शन बी। दोनों तरफ यानी बोथ साइड डिवाइड बाई टोटल सैंपल स्पेस। चूंकि प्रोबेबिलिटी लाना है तो यहाँ पे कह सकते हैं एन इंटू ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई एन इंटू एस, एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एन इंटू एस, एन इंटू बी बटा एन इंटू एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन इंटू एस। इसको हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब नोटेबल पॉइंट का ये तीसरा पॉइंट हम नोटेबल चलेंगे। नोटेबल में एक तो ऊपर है दे दिया, दूसरा का हम इसको अज्यूम कर लें कि एक थ्योरम आया। इसी में यदि ए और बी बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर क्वेश्चन में आपका दे दे कि दोनों का दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी यहां पे भी हम इसको दिखाते हैं। जैसे कि यहां पे नोटेबल पॉइंट को ध्यान में देना है, नोट पॉइंट करके ले लीजिए। इफ ए एंड बी, यानी बोथ या ए एंड बी, इफ बोथ इवेंट्स दे दीजिए, इफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों का दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ एंड, इसका मतलब इफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दैट मीन्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इम्पॉसिबल इवेंट। अगर एज एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 और आपके पास b इज इक्वल टू 4 5 6, मान लेते हैं ये मेरा इवेंट ए हो गया
ये 1 2 और 3, और ये बी मेरा इवेंट हो गया 4 5 6। ठीक है, अब आपको हम कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। इसमें अब आप कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है बाबू। पहले तो आइए ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बाबू देख लीजिए कि दोनों में कॉमन होना चाहिए ऐसा एलिमेंट जो दोनों इवेंट में पाया जाना चाहिए। लेकिन 1 2 3 उसमें है 4 5 6। ए में जो एलिमेंट है बी में नहीं है, और बी में जो एलिमेंट है ए में नहीं है। इसका मतलब यह एक इम्पॉसिबल इवेंट पैदा किया, जो ऐसा घटना किया जो मिला ही नहीं, तो नल सेट हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी एबव कंडीशन में हमने क्या लिखा कि इफ बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तभी कंडीशन होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। व्हेन both events are mutually exclusive if and only if probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B, because A intersection B का probability 0, क्योंकि A intersection B एक impossible event generate करेगा। जो कि इसको नोट करें, हम यहाँ से ये बात कहना चाह रहे हैं, must be remember, एकदम 110% इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो जहाँ पे ये पूछा जाता है या जो भी, यानी कह सकते हैं कि व्हेन बोथ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली, यानी व्हेन बोथ इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली exclusive if and only if ये तभी संभव होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये ए अजोड़ बी के बराबर होगा। मस्ट बी रिमेंबर बिकॉज, यहाँ पे कह सकते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस या हैपनिंग एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी और सी, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, और ओवरऑल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको नोट करें तो अगला थ्योरम हम लेकर आते हैं। मस्ट बी रिमेंबरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पहले तो थ्योरी को कंप्लीटली वे में कॉन्सेप्चुअली आप एक्सेप्ट करें, तब क्वेश्चन की ओर बढ़े। ऐसा नहीं कि झोला लेके आए या झोला लेके गए, बस कुछ नहीं, पढ़ने के लिए बैठ गए, अब पता चला कि हमें जो पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं वही हमको मालूम नहीं है कि बनेगा कैसे। कह दिया कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि इफ ए बी सी बी एनी ट्रायंगल देयर साइड्स लेंथ ऑफ साइड्स आर, मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर 3 और 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब यही पता नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो जानते हैं ना, गांव में कहता है भैंस के आगे बीन बजाए तब भैंस पगुराए बैठे। क्या अब आपके पास वही मालूम नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहला है कि बनाने से पहले हर एक पॉइंट को अपने मेमोरी में रखें, तब आगे बढ़ें। अगर नहीं, फिर भी नहीं बनता है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, बनाने से पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। अगर उसके बावजूद भी नहीं बनता है, आप बेखौफ बेझिझक होकर उस मैसेज को मेरे पास भेजें। मैं 100% कहते हैं
कि हम उसको सॉल्यूशन कर आपके पास पहुंचाएंगे। पहले इसको लिखे, अब अगला थ्योरम हम लेकर पुनः आ रहे हैं। अब आइए थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम आपके पास 2 क्या है भाई? इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स, क्या है आपके पास? 3 इवेंट्स है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, देन द प्रोबेबिलिटी of occurrence या happening, then the probability if A, B and C are any 3 events या are 3 events, then the probability of occurrence या happening क्या है? Then the probability of occurrence या happening at least one of them, at least one of them is given by, क्या है? given by किसके द्वारा दिया जाता है भाई? इसको नोट करिए कि if A and B, A, B and C क्या कर रहा है? A, B and C are any 3 events, then the probability of occurrence या happening at least one of them is given by, यानी probability of A union B union C is equal to probability of A जोड़ probability of B probability of C। उसमें क्या था? A B था तो A प्लस B और A इंटरसेक्शन B, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रूफ को जान लीजिए कि कैसे आया, तो अगला को भी उसी मेथड, जैसे अब इसमें A है, B था, अब C है, हो सकता है D ले लें। अब हम सीधे आ जाएंगे इन जनरल n इवेंट्स अगर ले ले A1 A2 A3 डॉट AN, तो अब उसका क्या है? इसी को हम एक I के वैल्यू O से लेकर N तक सबको जोड़ देंगे, यानी A प्लस B प्लस C। अब क्या घटाएंगे? A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही आपके पास इसमें माइनस एक 3 घटा दीजिए, 3 घटाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 ओवरऑल इसमें पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं A कोई इवेंट है, B कोई इवेंट है, इसके बाद तीसरा कोई इवेंट ले लीजिए। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तब इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसको में B इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसमें C इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और इसमें जो ओवरऑल अगर तीनों जो मिला दिए, तीनों को मिला के जो हमने लिख दिया यहाँ से, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अगर फिगर की ओर इसको नोट कर ले, अगर ये मेरे पास फिगर आ जाए, चलिए इसी को हम ले लें, तीसरा फिगर। अब देख लीजिए, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ये मेरा वैल्यू है। ये क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा इस बार इसमें, ये देख रहे हैं फिगर के अनुसार, ये फिर ये अलग अलग इसके चलते लिख देंगे, इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, लिखने के बाद तीनों को ऐड करेंगे, बाकी जो आएगा हम उसको, क्लियर है? तो इसको जनरली इसको ध्यान में रखिएगा, कितना तक के प्रूफ करिएगा। मान लेते हैं n टाइम्स आ जाएगा, तो क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो इन जनरल अगर, लेकिन अगर तीनों म्यूचुअली, इसको नोट कर लीजिए पहले, अगर 3 नोट पॉइंट, इसको हम नोट पॉइंट करके देना चाहेंगे, इसके बाद इन जनरल हम आ जाए नोटेबल पॉइंट में। अगर हम लेकर चलाते हैं नोटेबल पॉइंट में,
नोटेबल पॉइंट में अगर हम इसको लेकर चलाते हैं कि व्हेन थ्री इवेंट्स, व्हेन ए आर, तीन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if and only if and only if तीनों आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, if and only if A यूनियन B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यानी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, यही हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी, बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। क्यों ये 0 होगा? चूंकि ए इंटरसेक्शन, चूंकि यहां से कह सकते हैं चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यह एक इम्पॉसिबल इवेंट जो घटना मेरे पास मिलेगा, यह एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में यह इम्पॉसिबल इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा शून्य होती है, 0 होता है। तो आपने क्या देखे कि ए एंड बी, इफ ए एंड बी टू कोई इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट, या ए हो या बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा देखे कि ए बी सी तीन इवेंट है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर करना है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस में होगा सब, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ये तभी संभव है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी शून्य होगा क्योंकि यह एक इम्पॉसिबल इवेंट तैयार हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य होगी। अब इन जनरल हम लेकर आते हैं, इन जनरल वे में मान लेते हैं एन इवेंट अगर हो, अभी तक तो 2 इवेंट देखे थे, 3 इवेंट देखे, हो सकता है 4 इवेंट रहेगा, 5 इवेंट रहेगा, हम इसी तरह एन इवेंट की बात कर दें तो उसकी थ्योरी क्या होगा उसको ध्यान में रखना है, उसी पे सारे को बैठा दीजिए। अगर उसी तरह हम थ्योरम को हम लेकर चलते हैं कि अगर मेरे पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं, पहले तो एन मेरे पास इवेंट हो, सो इन जनरल फॉर एन इवेंट्स, एन इवेंट A1 A2 A3 डॉट डॉट ए डॉट डॉट AN कियर, मान लेते हैं कि 2 इवेंट था A और B तो उसको प्रोबेबिलिटी देखे, 3 इवेंट देखे A B C तो उसका प्रोबेबिलिटी देखे। उसी तरह आपके पास एन मान लेते हैं इन जनरल फॉर एन इवेंट्स A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN, आपके पास एन इवेंट्स है तो एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या हैपनिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ सीरीज, यानी जोड़ दिए आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, अगर 1 देंगे तो P1 होगा, 2 देंगे तो P2 होगा, PA2 होगा, 3 देंगे तो PA3 होगा, इसी तरह n देंगे PAN प्रोबेबिलिटी माइनस, अब 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, ये n तक, कहाँ तक जाएंगे, इसको हम n तक दे देते हैं, क्या n तक, 1 से लेकर n तक, तब ये वैल्यू AI इंटरसेक्शन AJ, यानी कहने का मतलब होगा कभी A1 A2 के साथ, A1 A3 के साथ, A1 A4 के साथ, A1 A5 डॉट 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 A1 N के साथ, यानी जनरल ये चलते रहेगा। उसी तरह प्लस, अब इस सारे बात को हम ये ले आए, अब प्लस यहाँ पे ऐड कर दीजिए
तो जो मेरे पास आया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो चल जाएगा A1 ए आई ए जे ए के, यानी इस तरह से दिए आई जे के एल एम एन, इस तरह से हम चलते चलेंगे। और प्लस -1 के पावर n-1 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, इस तरह से। अगर मान लिया जाए कि n यहाँ पे 3 इवेंट, हम 2 इवेंट ही यूज कर दें, 2 इवेंट यूज कर दीजिएगा तो 1 से लेकर 2 तक, तो कितना होगा P1 PA1 प्लस PA2 हो जाएगा। 2 इवेंट अगर लेते हैं 1 और 2 तक, कितना तक चल जाएगा, A इंटरसेक्शन B तक ही चलेगा। इसी तरह अगर 2 लेंगे तो 2 में से 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम सारे पॉइंट को नोट करते हैं। अब सो इन जनरल हम इसी को हम ले चलते हैं कि फॉर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नोटेबल पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। इन जनरल फॉर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर हम ये कह दें नोटेबल पॉइंट में, ये कह दूं नोटेबल पॉइंट में ये कह दें कि व्हेन A1 A2 A3 AN are n mutually exclusive events, तो if and only if ये तब संभव होगा, if and only if it is only सत्य यानी ट्रू होगा कि P A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट यूनियन AN बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जोड़ A2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यानी यहां से कह सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, यानी इसी को कह सकते हैं समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। बिकॉज क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कहने का मतलब इसको याद रखना है कि यदि कोई यानी कह रहा है आपके पास कि n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो जितना तरह का इंटरसेक्शन वैल्यू होगा वह एक इम्पॉसिबल सेट को देगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल टू समेशन ऑफ i के वैल्यू 1 से लेकर n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, यानी सभी को हम जोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कुछ पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर जिसको हम लिख देते हैं, एक जगह पे समराइज कर देते हैं, जिसको आप याद रखिएगा, जो कि हम देते हैं विशेष। ये जो हमने लेक्चर दिए, इस थ्योरी को कॉन्सेप्ट वे में समझ ले। अगले लेक्चर में कुछ पॉइंट जिसको हम दे देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ही जिसका भी प्रोबेबिलिटी हो 0 से लेकर 1 तक होता है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 होगा, जो कि आपके हम इसको दिखाते चल जाएंगे। 8-9 पॉइंट है जिसको याद रखिए। अगला इसको बहुत तरीके से बढ़िया से पहले कंसेप्ट ले लीजिए, अगले लेक्चर में आएंगे और न्यूमेरिकल के साथ आप प्रवेश करेंगे। किस तरह से IIT या JEE मेन क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से 12th बोर्ड में भी जो एग्ज़ाम आता है या प्रोबेबिलिटी जहां भी पढ़ना हो, किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको पहले नोट कर लें विशेष अगले लेक्चर में। ओके, सी यू, बाय।